हेलो स्टूडेंट्स, एम आर्यन सर। आज हम लोग जो ना रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत दिन से हम वीडियो नहीं डाल रहे थे, थोड़ा बिजी हो गए थे हम कोचिंग्स में। तो आज हम आए हैं, टाइम मिला है तो रेशियो का वीडियो डालेंगे। इसे चिंता मत करो, एक एक करके सारा वीडियो जाते रहेगा, स्पेशली फॉर वेस्ट बंगाल बोर्ड स्टूडेंट्स, ठीक है। और वैसे कि हम एक बात बता दें तुम लोगों को, एग्ज़ाम शायद फरवरी को नहीं होगा। जो बात चल रही थी फरवरी में एग्ज़ाम होने का, तो एग्ज़ाम फरवरी को नहीं होगा। एचएस का तो एग्ज़ाम जो है मई में चला गया है, ठीक है, अप्रैल या मई में होगा। 10 का ना थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूज़न लगा हुआ है, इसीलिए हम श्योरिटी तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ 90% चांसेस है कि एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन होने का, ठीक है। इसीलिए कि जो है तुम लोग ज़्यादा टेंशन में मत लेना, ठीक है। हम आए हैं तो रेशियो का वीडियो डाल रहे हैं। ये रेशियो चैप्टर के बारे में तुम लोगों को बता दें, ये रेशियो चैप्टर जो है ICSE, CBSE, वेस्ट बंगाल बोर्ड, उसके बाद तुम्हारा CA जो चार्टर अकाउंटेंट का बनता है, उन लोगों के एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, CMA के एग्ज़ाम में, कॉस्ट अकाउंटेंट वाले एग्ज़ाम में, कंपनी सेक्रेटरी के एग्ज़ाम में, मतलब अगर हम बात करें MBA के भी एग्ज़ाम में, मतलब लगभग दुनिया का मैक्सिमम एग्ज़ाम में इस रेशियो से क्वेश्चन आता है। एकदम क्वेश्चन आएगा ही आएगा तुम्हारा। तो हम लोग जो है ना एकदम बेस से स्टार्ट करेंगे। ये नहीं कि जो है वेस्ट बंगाल बोर्ड में क्लास 10 का फर्स्ट सम से स्टार्ट करें, नहीं, हम एकदम बेस से स्टार्ट करते हैं और तुमको दिखाते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है धीरे धीरे क्लास 10 वाले सम्स में इंटर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज रेशियो के बारे में। ओके, देखो रेशियो जिसको हिंदी में बोला जाता है अनुपात, ठीक है। इसका जो साइन होता है कुछ इस तरह होता है, दो लड्डू टाइप का इस तरह से दिया था। जैसे फर्स्ट टाइप से हम टाइप बताते चलेंगे एक एक टाइप करके, ठीक है। जैसे फर्स्ट टाइप से जैसे मान लो तुमको दिया 4:8 ये दे दिया और बोला इसको जो छोटा करने के लिए, मतलब टर्न इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म, ऊपर में रहेगा टर्न इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो 4:8 तुमको दिया गया। तो रेशियो का मतलब इनडायरेक्टली डिवाइड होता है। अगर कोई दो नंबर रेशियो में है तो उसको हम लोग 4/8 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आया 1/2। बट अगर ये आंसर लिख के आते हैं तो काट दिया जाएगा। क्वेश्चन अगर रेशियो में है तो आंसर भी हम लोग रेशियो में ही देंगे, 1:2, ठीक है। जैसे मान लो ऐसा रहा, मान लो 10:15। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो रेशियो में है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड में लेके जाएंगे। फिर 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, कितना आ गया 2/3। इसका मतलब कितना आ गया 2:3। तो ये हुआ फर्स्ट टाइप। अब टर्न इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म का ही सेकेंड टाइप देखो। सेकेंड टाइप मान लो क्वेश्चन ऐसा रहा, लिखा रहा 2 रुपीज़ 50 पैसा। तो रेशियो का एक रूल है, जब तो कोई दो नंबर का यूनिट अलग अलग रहता है तो हमेशा बड़ा यूनिट छोटे यूनिट में कन्वर्ट होता है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, रुपीस है। और हम लोग जानते हैं 1 रुपया का मतलब 100 पैसा होता है। तो 2 रुपया का मतलब कितना हो जाएगा 2 × 100। तो दोनों सबको ना पैसा में लेके जाएंगे। देखो ये रुपीस में, ये पैसा में है, तो रुपीस बड़ा है तो रुपीस कन्वर्ट किस में हो जाएगा, पैसा में कन्वर्ट होगा। तो रुपीस से फॉर्मूला याद रखना, रुपीस से जब हम लोग पैसा में जाते हैं तो मल्टीप्लाई कितना से करते हैं, 100 से करते हैं। तो हम भी यहाँ पे वही किए हैं। देखो रुपीस में था, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो कहाँ चले गए, पैसा में चले गए। तो 2 × 100 कितना हो गया 200, इस 2 कितना हो गया 50। अब सेम यूनिट आ गया, ये भी पैसा में, ये भी पैसा में। अब इसको लिखेंगे 200 पैसा डिवाइडेड बाई 50 पैसा। रेशियो में डिवाइड में गए, पैसा पैसा कट गया, 0 0, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो आंसर खाली 4 नहीं, 4 और नीचे में कुछ नहीं है तो कितना है 1। आंसर कितना आ गया 4:1। तो याद रखो 1 रुपीज़ और 1 पैसा में रहेगा तो रुपीज़ बड़ा यूनिट होता है, तो रुपीज़ को हमेशा किस में लेके जाएंगे, पैसा में लेके जाएंगे। तब जाके जो हम लोग काटना चालू करेंगे। अब ये नहीं कि पहले ही काटना चालू कर दिया हम लोग, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना तुम लोग। आगे चलते हैं, इसी का और समझ लेते हैं। मान लो ये क्वेश्चन रहा 75 पैसा एंड 1 रुपीज़ 25 पैसा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिखे 75 पैसा, एंड का मतलब रेशियो का साइन, और फिर 1 रुपीज़ 25 पैसा। हम बोले थे एक बात कि रेशियो और पैसा में हमेशा, सॉरी रुपीज़ और पैसा में रुपीज़ बड़ा होता है। तो सबसे पहले इसको चेंज करते हैं। तो देखो चेंज करते हैं, यहाँ पे कितना दिया हुआ था 1 रुपीज़
25 पैसा। 1 रुपीज़ का मतलब कितना 1 रुपया का मतलब कितना पैसा होता है 100 पैसा। अब प्लस यहाँ पे कितना होगा 25 पैसा, तो टोटल कितना हो गया 125 पैसा, है ना। 1 रुपया मतलब 100 पैसा, आई पैसा में था, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 125 पैसा। तो यहाँ पे हो गया 75 पैसा, और ये 1 रुपीज़ 25 पैसा का मतलब कितना हो जाएगा 125 पैसा। ठीक है, अभी रेशियो में इसको डिवाइड में लेके जाएंगे, तो यहाँ कितना हो गया 75 पैसा डिवाइडेड बाय 125 पैसा। पैसा पैसा कट गया, 5 से काटते हैं, 5 1 जा 5 2, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 2, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। ठीक है, तो ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 5, तो ये हो गया 3:5। एकदम डिवाइड में आंसर कभी मत देना। क्वेश्चन अगर रेशियो में है तो आंसर भी हम लोग रेशियो में ही देंगे। ठीक है, और भी क्वेश्चन लेते हैं, तुमको दिखाते हैं। मान लो एक और समझ लेते हैं, तुमको दिया क्या कि पी केजी मतलब किलोग्राम और क्यू ग्राम। ठीक है, हम बार बार फिर से दोहरा रहे हैं कि जब भी अलग अलग यूनिट रहेगा तो हमेशा बड़ा को छोटे में कन्वर्ट करना। तो केजी और ग्राम में कौन छोटा है, ग्राम, और बड़ा कौन है, केजी। तो केजी चेंज होगा किस में, ग्राम में। हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी केजी से हमको ग्राम में जाना पड़ेगा तो मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, 1000 से करेंगे। फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि 1 केजी 1000 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है ना, तो ये केजी में है, इसको ग्राम में ले आने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से। एक इसमें कन्वर्ट हो गया ग्राम में तुम्हारा। ठीक है, और ये तो ग्राम में है ही, इसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 1000 इंटू पी कितना हो गया 1000 पी। ठीक है, ग्राम इस टू यहाँ पे हो गया क्यू ग्राम। अब इन दो रेशियो में है, इसको रेशियो में लाओ, रेशियो में है, अब इसको डिवाइड में लेके जाते हैं। कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। यहाँ पे हो गया क्यू ग्राम, यहाँ भी ग्राम है तो ग्राम ग्राम कट गया, कट तो नहीं रहा है, आंसर वही हो जाएगा मेरा 1000 पी इस टू क्यू। यहाँ पे यूनिट नहीं है बिकॉज यूनिट कट चुका है तुम्हारा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 60 सेंटीमीटर एंड 0.6 मीटर। तो कुछ नहीं, पहले लिखते हैं 60 सेंटीमीटर, एंड के जगह रेशियो यहाँ पे क्या है 0.6 मीटर। ठीक है, तो याद रखो मीटर से जब सेंटीमीटर में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, बिकॉज 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यहाँ हो गया 60 सेंटीमीटर और 0.6, ये मल्टीप्लाई कितना से कर देंगे, मीटर है ना, तो एक बात और बता दें, सेंटीमीटर और मीटर में बड़ा कौन है, मीटर बड़ा है, तो मीटर को कन्वर्ट किस में करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। और मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। मल्टीप्लाई किए तो यहाँ हो गया 60 सेंटीमीटर, और यहाँ भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी होगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको डिवाइड में लिखते हैं, 60 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 60 सेंटीमीटर। ये कट गया, ये कट गया, तो 1 मत लिख देना, 1/1 आया ना, तो आंसर होगा 1:1। ये होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कंपाउंड रेशियो। ठीक है, वो टाइप खत्म हो गया, अब नया हेडिंग है कंपाउंड रेशियो। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मिश्र अनुपात या यौगिक अनुपात इसको बोलते हैं। मिश्र अनुपात या यौगिक अनुपात इसको बोला जाता है। चलो निकालते कैसे पहले वो देखते हैं। तो देखिए, जस्ट सपोज करो तुमको दिए हम A:B, C:D और F:G, बोले इसका कंपाउंड रेशियो निकाल के दिखाओ। तो ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं है। A:B है ना, तो हम बोले थे ना कि रेशियो में तो कैसे लिखेंगे, डिवाइड में लिखेंगे, मल्टीप्लाई देंगे। ये भी रेशियो में, इसको भी डिवाइड में लिखो, फिर मल्टीप्लाई देंगे। ये भी रेशियो में, इसको डिवाइड कर देंगे। मतलब ये 3 जो क्वेश्चन रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 40 रहेगा, जितना भी रहेगा मल्टीप्लाई कर देना आपस में। ठीक है, कटेगा तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ऊपर से ऊपर को मल्टीप्लाई करो। A इंटू C इंटू F कितना हो जाएगा, ACF, और B इंटू D इंटू G कितना हो जाएगा, BD और G। हो गया आंसर। जैसे क्वेश्चन उठाते, मान लो इसका दिया तुमको, बोला कंपाउंड रेशियो निकाल के बताइए, तो सेम रूल, रेशियो में है डिवाइड में लेके जाओ, मल्टीप्लाई, रेशियो में है डिवाइड में लेके जाओ, फिर यहाँ भी 9/11। अगर कटता है तो काटेंगे, कट गया। अब नहीं कट रहा तो ऊपर से ऊपर को मल्टीप्लाई करो, 36 नीचे हो गया 77। तो आंसर कितना आ गया, 36:77। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखते हैं। मान लो ये वाला, ठीक है, तो देखो ए, इसको पहले लिखते हैं A/B, ये रेशियो में तो नीचे लिखाएगा C। ठीक है, मल्टीप्लाई,
बी बाई सी है, इसको बी बाई सी लिखे, नीचे में ए है तो ए मल्टीप्लाई फिर सी बाई ए है तो सी बाई ए, और नीचे में कितना होगा बी होगा। अच्छा सी के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, इन सब के नीचे देखो, ए के नीचे बी के नीचे। तो बचपन में हम लोग पढ़े थे कि ऊपर वाला नंबर सेम रहता है और नीचे वाला सी बाई 1 ये पलट के क्या लिखाएगा 1 बाई सी। चलो इसका काम तो हुआ। फिर यहाँ पे आओ, ऊपर में क्या है बी बाई सी, ये बी बाई सी सेम रहेगा, और ये नीचे वाला क्या होगा पलट जाएगा। फिर यहाँ पे सी बाई ए है तो सी बाई ए लिखाया, और बी बाई 1 को पलट के कितना लिख देंगे 1 बाई बी लिख देंगे। ठीक है, अब देखो बी और बी कट गया, फिर सी और सी कट गया, ए और ए कट गया, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो खाली क्या बचा 1। नीचे में देखो बी बचा, सी बचा और ए बचा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो ए बी सी। तो गलती से भी ऐसे छोड़ के मत आना, ठीक है, नंबर नहीं मिलेगा, इसको रेशियो में लिख देना 1:2 ए बी सी। ठीक है, अब एक बड़ा सम्स करते हैं क्लास 10 लेवल पे, देखो कैसा देगा। यौगिक का ही निकालेंगे, मतलब कंपाउंड रेशियो का ही, और एक सम्स करते हैं। देखो ये क्वेश्चन दिया है, क्लास 10 लेवल का सम्स है, इसमें फॉर्मूला तुमको मस्ट वी लर्न। देखो सबसे पहले लिखते हैं जो रूल है, रेशियो में डिवाइड फॉर्म में ले आते हैं इसको। तो क्या लिखाएगा x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई, कॉमा की जगह क्या पड़ेगा मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिवाइड में क्या जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। फिर ये एंड है मल्टीप्लाई आएगा, फिर यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे में कितना है x का पावर 4 माइनस वाई का पावर 4। अब इसको बोला है कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए, वही सम्स यौगिक अनुपात। चलो तो देखो x प्लस वाई, और यहाँ भी x माइनस वाई रखे, कुछ तो करना नहीं है। फिर यहाँ भी कुछ नहीं कर सकते, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहा। अच्छा देखो x प्लस वाई का ऊपर स्क्वायर है ना, इसका मतलब x प्लस वाई, देखो ये हम दिखा देते हैं, 2 का स्क्वायर रहता है तो इसका मतलब क्या होता है 4 होता है ना, इसका मतलब और भी होता है 2 × 2। अगर क्यूब रहता है तो इसका मतलब 2 कितना बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे, यही कहते थे ना 2 3 बार लिखेंगे। तो ठीक उसी तरह से x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, इसका मतलब x प्लस वाई हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, इनटू देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी हम लोग कितना बार लिख सकते हैं 2 बार लिख सकते हैं। होल में रहेगा तो उतना बार लिख सकते हैं, अगर होल में क्यूब रहता तो 3 बार लिखते, होल में अगर स्क्वायर है तो इसीलिए हम लोग कितना बार लिखे 2 बार लिखे। अच्छा यहाँ पे देखो पावर 4 है लेकिन ये होल में नहीं है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखो 2 2 पावर 4 ही हो रहा है, माइनस वाई का पावर 4 है तो इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ भी पावर 4 ही हो रहा है। चलो देखो तो x प्लस वाई और x प्लस वाई क्या हो गया कट गया यहाँ से एक ठो, यहाँ बचा 1 बाई एक्स माइनस वाई इंटू ऊपर में बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे में क्या बचा x प्लस वाई। ठीक है ओके, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में है, तो इसको लिखे ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक ही टो को तोड़े, इसको नहीं तोड़े, तुमको रीज़न थोड़ा देर में पता चल जाएगा क्यों इसको नहीं तोड़े हम। तो इसको ऐसे ही रख दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तोड़ भी सकते थे बट नहीं तोड़े हम, ताकि सम्स को छोटा में सॉल्व करें। इन दोनों में से एक टो को तोड़ दिया, चाहे सामने वाले को तोड़ो पीछे वाला तोड़ो, बात तो एक ही है। हम सामने वाले को तोड़ दिए, इसको ऐसे रख दिए। नीचे में देखो इस एक्स स्क्वायर को पूरा ए मानो तो ए का स्क्वायर, और वाई स्क्वायर को बी मान लो तो इसका ऊपर बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या होगा ए माइनस बी, हुआ ना। देखो क्यों नहीं तोड़े थे, देखो मिल गया ना, कट गया, इसलिए नहीं तोड़े थे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। फिर यहाँ देखो एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई, तो ऊपर में भी 1 बचा, नीचे में भी 1 बचा, आंसर कितना आ गया 1:1। ये इंपॉर्टेंट सम्स है, ठीक है, ये माध्यमिक में आता है क्लास 10 पे, ये इंपॉर्टेंट सम्स। नेक्स्ट देखो इन्वर्स रेशियो, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग विलोमानुपात, विलोमानुपात इन्वर्स रेशियो को। ठीक है, अब इसको निकालते कैसे, बहुत ही सिंपल है। मान लो 2:3, इसका बोला विलोमानुपात, कुछ नहीं जगह को पलट दो, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा, और कुछ नहीं करना। मान लो A:C दिया, इसका विलोमानुपात तुमसे पूछा तो ज़्यादा कुछ नहीं, C:A कर दो, इसी को बोलते हैं हम लोग इन्वर्स रेशियो। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
अब जो हम तुमको सम्स बताने वाले हैं, ये सम्स जब तक तुम कंपटीशन का एग्ज़ाम देगा और अगर रेशियो चैप्टर उस कंपटीशन वाले में है तो कंफर्म बाबू ये क्वेश्चन आता है, एकदम कंफर्म। चाहे तुम एसएससी का एग्ज़ाम ले लो, गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम ले लो, क्लास 10 का ले लो, सीए फाउंडेशन का ले लो, सीएमए का ले लो, सीएस का ले लो, एमबीए का ले लो, होटल मैनेजमेंट का ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी जो है कंपटीशन एग्ज़ाम में ये रेशियो का सम्स आता ही आता है। दिखाते हैं तुमको कौन सा। जैसे कि इस सम्स को देखो, A/B दे दिया, B/C दे दिया, फाइंड A/C, A/B/C बोला। इसका शॉर्ट ट्रिक बहुत सा है, बट हमको जो है कोई कंपटीशन एग्ज़ाम तो देना नहीं है, हमको तो एकेडमिक एग्ज़ाम देना है, तो एकेडमिक एग्ज़ाम के हिसाब से ही हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो देखो इसको A/B को लिख सकते, अच्छा A/B पहले कितना दिया हुआ है 6:7, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग A/B सॉरी A/B इक्वल टू कितना लिखेंगे 6/7, ठीक है। B/C दिया हुआ, इसको कैसे लिख सकते हैं B/C 8:7 लिख लिए। अब तुम ये ध्यान दो A/B और B/C इन दोनों में डबल कौन आया है, B डबल आया है ना। तो फर्स्ट वाले B के पास कितना है 7, तो सेकंड वाले को पूरा को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, और सेकंड वाले B के पास कितना है 8, तो फर्स्ट वाले को ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई को 8 6 जा कितना हो गया 48, और 8 7 जा कितना हो गया 56। अभी काटना मत, ठीक है ना, बाद में इसको काटेंगे। फिर 8 7 जा कितना हो गया 56, 7 7 जा कितना हो गया 49। इसका मतलब अब A का वैल्यू 48, B का वैल्यू कितना निकला 56 और C का वैल्यू कितना निकला 49। असल में इसलिए मल्टीप्लाई किए क्योंकि दोनों में देखो B डबल आया था, तो B के नंबर अब मेरा क्या हो गया सेम हो गया। तो जो लेटर डबल आएगा उसी लेटर से मल्टीप्लाई करना। मान लो कि इसमें भी C रहता है, इसमें भी C रहता, तो इसके C के नंबर को इनसे मल्टीप्लाई करते और इसके C के नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते। जो चीज़ डबल आएगा उसी से मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। हमेशा B नहीं देगा, C भी दे सकता है तुमको। तो मेरे वाले केसेस में क्या था B हमको दिया हुआ था, तो इस B वाला नंबर, इसमें B का नंबर कितना था 8, तो ऊपर वाले को 8 से मल्टीप्लाई किया, और इस B के पास कौन सा नंबर था 7 था, तो इसके लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई किए। तो हमको 2 क्वेश्चन पूछा है। पहला पूछा A/C, तो A कितना मेरे पास फाइनल वाला, A फाइनली कितना है 48 और C फाइनली कितना आया 49। यहाँ पर काटा कुटी करना, यहाँ पर नहीं, ठीक है ना। फाइनल आंसर लिखने के बाद अगर कटता है तो काटेंगे। फिर A/B/C पूछा है, तो A का फाइनली कितना आया है 48, B का फाइनली कोई भी ले लो, दोनों नंबर तो सेम ही है, तो B का फाइनली कितना आया 56 और C का फाइनली कितना आया 49, ठीक है। और एक तो समझ दिखाते हैं, देखो ये भी सेम है, तो यहाँ भी A/B दिया हुआ है, इसको लिखेंगे क्या A/B 3/4, B/C दिया है, यहाँ पे कितना लिखेंगे B/C 2/3। चलो इन दोनों भी देखो, फिर B डबल आया ना, तो इस B के पास कितना है 2, तो ऊपर नीचे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इस B के पास कितना है 4, तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम पहले बोले थे कि काटा कुटिया मत करना, ठीक है, पहले कर लो पूरा। 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। तुमको लगा कि यहाँ कट रहा है, लेकिन काटेंगे नहीं अभी, याद रहे एकदम फाइनल आंसर लिखने के बाद। 2 4 जा 8 एंड 3 4 जा कितना हो गया 12। अब हमसे 2 आंसर पूछेगा, या तो पूछेगा A/C बताइए, या तो पूछेगा A/B/C पूछिए। तो A/C, A का फाइनली कितना आया 6, C का फाइनली कितना आया 12, ठीक है। फिर यहाँ अब यहाँ कट रहा है तो काटेंगे, देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। फाइनल आंसर कितना दे दिया 1:1:2। इस तरह भी काट सकते हैं, डिवाइड फॉर्म में ला के, या फिर ऊपर ऊपर काट सकते हैं। यहाँ देखो A/B/C, तो A का फाइनली कितना आया है 6, B का फाइनली कितना आया 8 और C का फाइनली कितना आया 12। तो तीनों कटेगा तभी काटना। मान लो 2 ठो कट रहा है, तीसरा नहीं कट रहा, ऐसा नहीं काटा जाता है, ठीक है। रेशियो में अगर 3 नंबर है तो तीनों कटना चाहिए, तभी काटा कुटी करेंगे, अदरवाइज नहीं काटेंगे। देखो कट रहा है 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अब नहीं कटेगा तो फाइनल आंसर हो गया 3:4:6, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। देखो ये क्वेश्चन भी ना इंपॉर्टेंट है थोड़ा, बिकॉज इसमें 3 रेशियो दिया हुआ है। देखो A/B है ना, तो इसको लिख सकते हैं A/B कितना दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है, ठीक है। और फिर क्या है B/C है, तो B/C का वैल्यू कितना दिया हुआ है B/C कितना दिया हुआ 4/5, और C/D है मतलब C/D, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ 6/7। तुमको निकालने बोला क्या है A/D मतलब A/D मतलब A/D। A/D को तो इस तरह लिख सकते हैं, देखो तो ध्यान से, ये ट्रिक है थोड़ा, A/B इंटू B/C इंटू C/D।
देखो सी कट गया, बी कट गया, तो फाइनली ए और डी ना बचेगा मेरा, है ना। ए बाई डी है ना, तो इसको ए बाई बी बाई सी और सी बाई डी में लिखें। रीज़न, क्योंकि सर ए बाई बी का वैल्यू, बी बाई सी का वैल्यू और सी बाई डी का वैल्यू मेरे पास है। तो जब भी ए बाई डी निकालने बोले ना, इस तरह सजा लो। अब ए बाई बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है। बी बाई सी का वैल्यू 4/5 और सी बाई डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6/7। कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और तो नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। तो 2 4 जा 8, 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, 7 5 जा कितना हो गया 35 हो गया। तो फाइनल आंसर कितना दे दिया, A/D = 16/35 हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट टाइप जो है, मान लो ऐसा दिया रहा, x/y दिया तुमको 2/3, ठीक है, और फाइंड करने बोला, फाइंड 2x + y = 3x - y। कुछ भी दे दे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, बस इस तरह का होना चाहिए। तो x/y 2/3 दिया हो ना, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, x/y = 2/3 इक्वल टू लेट कर लेंगे k, क्योंकि जब भी रेशियो से नंबर अलग अलग लिखेंगे ना भी, तो एक रेशियो k लेट करते हैं। लेट कर लिए, तो इसका मतलब x = हो गया 2k, x का ऊपर वाला 2k, और y = ले लिए हम लोग 3k, ये लेट कर लिए। ठीक है, अब हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या बोला है, 2x + y रेशियो में है, तो इसको डिवाइड में लिख लेंगे 3x - y। ठीक है, इसके बाद वैल्यू बैठाते हैं, 2x का 2 × x का वैल्यू कितना हो गया 2k + y के बदले कितना बैठाएंगे यहाँ पे 3k, डिवाइड बाय 3x, 3 × x का वैल्यू कितना है 2k माइनस y है, माइनस यहाँ पे क्या लिख देंगे, y के बदले 3k लिख दिया, खैर वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा कितना हो गया 4k, प्लस यहाँ पे कितना था 3k, नीचे 3 2 जा कितना हो गया 6k, माइनस यहाँ पे कितना था 3k, तो 4k + 3k कितना हो गया 7k, 6k - 3k यहाँ पे कितना हो गया 3k, k और k कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 7/3, है ना। तो 7/3 है, इसको रेशियो में लिख देंगे, कितना हो जाएगा 7/3। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना। गणित प्रवाह में बहुत सा दिया हुआ है, बहुत से सम्स इस तरह से, लेकिन एक और सम तुमको दिखाना चाहेंगे। देखो ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, क्या दिया हुआ, P/Q दिया हुआ है 5/7। ठीक है, तो P/Q को ऐसे लिख सकते हैं, P/Q = कितना होगा 5/7। इसको क्या लेट कर लेंगे, k लेट कर लेंगे, मान लेंगे k, तो P = कितना हो जाएगा 5k। ठीक है, और Q = कितना हो जाएगा 7k, जो वैल्यू लेट कर लिए। अब हमको एक रिलेशन दिया हुआ है, हम डायरेक्ट इसमें नहीं पुट कर सकते, हमको रिलेशन जो दिया हुआ पहले रिलेशन लेट करेंगे, रिलेशन को बैठाएंगे। हमको रिलेशन क्या दिया हुआ था, P - Q = -4। क्यों रिलेशन को पहले बैठाएंगे, ये थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा तुमको। देखो P का वैल्यू कितना मिला था 5k, और Q का वैल्यू कितना मिला था 7k, माइनस कितना हो जाएगा 4, 5k और 7k माइनस करना है ना, तो माइनस करेंगे तो आएगा 2k। इन दोनों में से बड़ा कौन है 7 के आगे माइनस है, तो यहाँ क्या पुट करेंगे माइनस, यहाँ पे होगा -4, माइनस और माइनस कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, k = कितना आ गया वैल्यू 2 आ गया। तो हमको k का वैल्यू निकालना था, k का वैल्यू से हमको फ़ायदा क्या होगा सो दिखाते हैं। हम लोग p का वैल्यू कितना लेट किए होते, 5k लेट किए होते ना, 5k, तो 5 और k के बदले वैल्यू कितना है 2, तो 5 2 जा 10, k का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू कितना निकल गया 10। ठीक सेम वैसे q का वैल्यू कितना लेट किए थे 7k, तो 7 × k का वैल्यू कितना है 2, तो 7 2 जा कितना हो गया 14। p और q निकाल लिए, अब हमको क्या चाहिए 3p + 4q। चलो इसको निकालते हैं, 3p + 4q, यहाँ पे जो है 3 और p के बदले p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 10 है, बैठा दिए। फिर 4, q के बदले q का वैल्यू कितना 14 है। ठीक है, ओके, 3 10 जा कितना हो गया 30, 14 4 जा कितना हो गया 56, तो 30 और 56 कितना हो गया 86, योर आंसर 86।
इसीलिए बोले थे ये सम्स थोड़ा अलग है, बनेगा सेम वैसे। रिलेशन पहले बैठाए थे इसलिए क्योंकि के निकाल के पी और क्यू का वैल्यू झट से नहीं लिया हमको। ठीक है, ओके। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा तुम लोग शेयर करो बाबू। ठीक है, लाइक करो, कमेंट्स करो, और हाँ कमेंट बाबू ज़रूर सबको बताएं। ठीक है, तुम लोग कमेंट नहीं करता इससे हमको पता नहीं चलता कि वीडियो कैसा बना कैसा नहीं बना। कमेंट जरूर करो कि वीडियो तुमको कैसा लगा है। ठीक है, कि तुमको, ताकि हम अगले वाले वीडियो में अपने वीडियो को सुधार कर पाएंगे अगर कोई कमी हो तो। ठीक है, वीडियो देख के खाली छोड़ मत दो, देखने के बाद तुमको अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, क्या लग रहा है, वीडियो कमेंट जरूर करो तुम लोग। ठीक है, कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर बताओ कि तुमको वीडियो देख के कैसा तुमको फील हुआ। ओके।